किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों, अब बारिश पूरी तरह आ चुकी है और खेतों की तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। किसान साथियों देख पा रहे हैं सामने हमारी पौध एकदम खेतों में रोपाई के लिए पूरी तरह तैयार है और हमने अलग अलग पार्ट में खेतों में जुताई का कार्य ट्रैक्टर के माध्यम से आरंभ कर दिया है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फार्म हाउस है। इसमें जब लगातार काम चलता है किसान साथियों तो करीब 1 हफ्ता लगता है। आप देख पा रहे हैं हमारे अलग अलग फार्म हाउस में लगातार काम जारी है। इसमें कल से इसकी पौध निकालना हमारे किसान मित्र आरंभ कर देंगे। तो किसान साथियों बीच बीच में बारिश भी आती रहती है, बादल भी गरजते हैं। इसके बीच हमें लगातार खेतों में कार्य जारी रखना पड़ता है, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो घास देख पा रहे हैं किसान साथियों, ये समय से जब जुताई नहीं हो पाती तो और लगातार बारिश तीसरे चौथे दिन बारिश होती रहती है, तब इस तरह की घास जमाती है। लेकिन हमें इस तरह के घास से घबराना नहीं चाहिए। अभी हम किसान साथियों इसकी जुताई करवा देंगे पूरी रोटावेटर से, तो ये घास मिट्टी में दब के सड़ जाएगी। उसके बाद जब रुपाई होगी उसके 48 घंटे या 12 घंटे पहले हम फिर दोबारा से इसकी जुताई कराएंगे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा किसान साथियों, जब हम इसमें जीवामृत का प्रयोग करेंगे बैक्टीरिया कल्चर का, तो उनके लिए ये भोजन का काम करेगा, बायोमास। क्योंकि उन बैक्टीरिया कल्चर चलाना ही उपयुक्त नहीं है, उसके साथ में हमें उनके लिए भोजन भी देना होगा, जो जिसे हम बायोमास कहते हैं, यानी कि खेतों का कचरा खेत में ही मिलाना। तो ये घास जब सड़ेगी तो ये हमारे जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे खेतों में पड़ी हुई खाद को, चाहे अनसोलेबल फॉर्म में जो पड़ी हुई है DAP, पोटास, सल्फर, जिंक, उनको सोलेबल बनाकर उपलब्ध कराने का काम करेंगे पौधों को, और साथ में उनका भोजन भी होगा। ये जब पौधों को खा के अमृत होंगे तो जो पौधे की जड़ें हैं इनसे भोजन ग्रहण करेंगे। क्योंकि जब जो भी हम बैक्टीरिया कल्चर चलाते हैं किसान साथियों, या जितने भी तरह के हम जो भी कल्चर चलाते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं जब मृत अवस्था में हो जाते हैं, यानी जीवाश्म रूप में जब बदलते हैं, तब पौधे उसको ग्रेड करते हैं। पौधे कभी भोजन सीधा नहीं लेते हैं, ये हमने डाला पौधा ग्रेड करने लगा। तो इस प्रकार किसान साथियों घबराने की जरूरत नहीं। आप घास में दवा ना डालें, दवा से नष्ट हो जाता है और आपका उत्पादन भी कम हो जाता है और आपका खेत भी कमजोर हो जाता है। आपको ये जरूर लगेगा खेत हमारा मुलायम हो गया, नरम हो गया, लेकिन मुलायम नरम नहीं, खेत हमारा खराब होने लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार का घास को खत्म करने के लिए हमें किसी प्रकार के हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर धान की फसल में। इससे हमारी उत्पादकता में काफ़ी फर्क पड़ता है किसान साथियों। तो इस तरह मिट्टी में मिला लीजिए, थोड़ा जुताई में आप एक्स्ट्रा खर्च कर लीजिए, उसको दोबारा जुताई करवा लीजिए, तो आपको जो बैक्टीरिया कल्चर चलाएंगे उनके लिए भोजन के रूप में काम पड़ेगा। 1 पंथ 2 काम किसान साथियों, और आपकी जो फसल आएगी वो बहुत ही शानदार होगी। तो किसान साथियों जैविक में आप धैर्य रखिए और इंतजार के साथ में खेती करिए। आप यूरिया की तरह तत्काल रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको इसमें धैर्य रखना होगा। और जैसे ही आपका समय आता जाएगा, समय के अनुसार आपकी फसल अपने आप गुणवत्ता युक्त होती जाएगी। ये पौध आप देख पा रहे हैं, ये पौध जब 10 से 5 दिन की थी तब देखने वाले लोग भी कहते थे इस पौध में उत्पादन अच्छी नहीं है पौध। तो किसान साथियों जैविक में आपको धैर्य रखना होगा और आगे उत्पादन आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा।